बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। इस वीडियो में दो चीज़ों की हम बात करेंगे। एक, अरशद शरीफ साहब का मामला। एआरवाई ने एक अनाउंसमेंट की और बताया कि अब अरशद शरीफ उनके इदारे का हिस्सा नहीं है। एआरवाई ने कुछ रीजनिंग दी है, गो कि अरशद शरीफ पर डायरेक्टली उस रीजनिंग को लेबल नहीं किया है। अरशद शरीफ को एआरवाई ने उन जराइम का कि जिनकी बुनियाद पर एआरवाई ये कदम उठाए, मुर्तकिब करार डायरेक्टली नहीं दिया है। क्या कहा है एआरवाई ने, मैं भी आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा इमरान खान साहब गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशी थी और इमरान खान साहब ने वहां पर जो कहा, उनके वकील की जानिब से जो कहा गया, उस पर अदालत ने कहा कि नहीं, आपका जवाब इत्मीनान बख्श नहीं है, हम मुतमईन नहीं हुए, आपको एक मोहलत और दी जाती है। इस एक मोहलत पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर बाज लोग अब बुरी तरह से रो रहे हैं, उनके आंसू बह रहे हैं, खास तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी टीम। क्या वजह है और इनका ये शिकवा कि इमरान खान को आज एक बार फिर लाडला करार दिया गया है, कितना दुरुस्त है? ये लोग ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान के साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कर दिया, ये किसी और के साथ तो हुआ नहीं। इमरान खान तो लाडला है। कैसे ये बात सही है या गलत है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। पहले जो एआरवाई ने कहा है उसकी बात करते हैं। मैं आपको बताऊं एआरवाई का अनाउंसमेंट में क्या कहना है। एआरवाई ने कहा है, एआरवाई नेटवर्क्स कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स एम्प्लॉइज क्लियरली स्टेट्स दैट एनी पोस्ट बाय एन एम्प्लॉई ऑन सोशल मीडिया स्ट्रिक्टली हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज पॉलिसी। एआरवाई का जो ज़ाब्ता अखलाक है वो पाबंद करता है एआरवाई के तमाम मुलाजमीन को कि उनकी तमाम सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं, वो ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पर हो, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, वो कंपनी की, एआरवाई की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक होनी चाहिए। इसके बाद एआरवाई लिखता है, 10 विद अ हैवी हार्ट वी वुड लाइक टू अनाउंस, इसलिए बहुत दुखी दिल के साथ हम इस बात का ऐलान करना चाहते हैं that we would like to announce that after a journey of 8 years together, कि 8 साल के सफर के बाद, 8 साल के साथ के बाद ARY has parted ways with अरशद शरीफ। ARY और अरशद शरीफ के रास्ते जुदा हो गए। ARY ने जो लिखा उसके मुताबिक ARY ने अरशद शरीफ से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। We wish him all the very best for his future endeavors। हम उन्हें उनके मुस्तकबिल के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। ये एआरवाई की अनाउंसमेंट है। इस अनाउंसमेंट के बाद जो पहला रिएक्शन अरशद शरीफ साहब का है वो ये है कि उन्होंने खुद भी इसको रीट्वीट कर दिया है। जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं या जो सहाफी हैं वो ये कह रहे हैं कि एआरवाई पे बड़ा दबाव था, बहुत दबाव था, और ये इंपोर्टेड हुकूमत एआरवाई को मुसलसल दबाव में ला रही थी और एआरवाई बंद है, एआरवाई मुसलसल बंद है। अब अगला महीना सितंबर का शुरू होने वाला है और एआरवाई न्यूज़ बंद है। तो एआरवाई न्यूज़ से वाबस्ता जो हज़ारों अफराद हैं, जो एआरवाई के 4,500 के करीब मुलाजमीन हैं, अगर फी घर आप 6 अफराद भी रख लें तो ये जो 24-25 हज़ार लोग हैं, ये तमाम लोग मुतासिर हो रहे थे, ये तमाम ख़ानदान मुतासिर हो रहे थे। एआरवाई ने इस प्रेशर के आगे, हुकूमत के आगे गिव अप किया है और उनका ये कहना है कि ये एआरवाई के लिए एक मुश्किल फैसला था, लेकिन चैनल की बहाली के लिए फैसला किया। इससे पहले साबिर शाकिर साहब ने ट्विटर पे ये बताया था कि उनके मालिकान पर, यानी कि एआरवाई के मालिकान पर बड़ा दबाव है और साबिर शाकिर साहब ने खुद ये बेहतर समझा कि वो उस दबाव के तहत इस्तीफा दे दे। साबिर शाकिर साहब ने इस्तीफा दिया, अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़ गए और अब एआरवाई ने राहें जुदा कर ली हैं। खावर गुमन साहब पे पर्चे हुए, एआरवाई के ओनर सलमान इकबाल साहब पे पर्चा हुआ। वो गुफ्तगू जिसके नतीजे में शहबाज गिल अंदर हैं, उस गुफ्तगू में अरशद शरीफ साहब के साथ खावर गुमन साहब पे पर्चा हुआ, सलमान इकबाल साहब पे पर्चा हुआ, अम्माद यूसुफ साहब पे पर्चा हुआ था, वो गिरफ्तार भी किए गए थे। सदफ अब्दुल जब्बार एज न्यूज़ एंकर उसको कंडक्ट कर रही थी, उन पर भी पर्चा हुआ। और अब एआरवाई ने ये काम किया है कि अरशद शरीफ साहब से राहें जुदा कर ली। अरशद शरीफ साहब ने पहले रिएक्शन में इसको सीधा रीट्वीट कर दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और दूसरा, अरशद शरीफ साहब से बात करने वाले दोस्त ये कहते हैं, मैंने अभी राब्ता नहीं किया, मैं राब्ता करूंगा,
मैंने उनके साथ काम किया, दुनिया न्यूज में वो मेरे डायरेक्टर न्यूज थे, फील्ड में भी हमने साथ काम किया है। अरशद शरीफ साहब एक बहादुर सहाफी हैं, मैं राब्ता करूंगा और क्या कहते हैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता सकता हूं कि अरशद शरीफ साहब का फैसला यह है कि वो अब यूट्यूब पर एक्टिव होंगे। उनका चैनल है जिस पर वो कभी कभार कुछ चीजें जो डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में हो, किसी गाने की शक्ल में हो, किसी रिपोर्ट की शक्ल में हो, वो पोस्ट करते हैं। लेकिन अब वो अपने चैनल पर एक्टिव होंगे और बाकायदा अपने देखने वालों से कम्युनिकेट करेंगे। एक अच्छी चीज है। उनकी अहलिया जवेरिया साहिबा ने इस बात को ट्विटर पे शेयर किया है और उनका यह कहना है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अरशद शरीफ साहब जो हैं वो वापस नजर आएंगे आपको। मुल्क छोड़कर गए, उसके बाद से वो आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके हाथ में होंगे और आपका उनसे दोबारा राब्ता हो पाएगा। कम से कम ये अरशद शरीफ साहब की जानिब से इस वक्त बताया जा रहा है। तो ये हमारे सामने बहुत जल्द आ जाएगा, मजीद चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन दूसरा मामला इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब आज पेश हुए तो राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी अना की तस्कीन भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस कर्फ्यू का मंजर, टेंट लगा के हिस्सा बंद कर दिया गया। इमरान साहब की गाड़ी अंदर जाने नहीं दी गई। अक्सर जो हाई प्रोफाइल शख्सियात होती है उनकी गाड़ी अंदर जाती है, लेकिन इमरान खान साहब गाड़ी से उतरे, अकेले अंदर गए तो तस्कीन की उन्होंने अपनी। और इमरान खान साहब जो है वो बड़े इत्मीनान के साथ अदालत में गए। वहां पर जो कुछ हुआ उसके बाद हमारे बाज सहाफी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये तमाम लोग रो रहे हैं। इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब के साथ तो बड़ा बुरा हुआ। सिरिल अलमीडा जैसे सहाफी ने यह कहा कि जियो तो ऐसे दुख में है कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को तो गोली मार देनी चाहिए थी। और इमरान खान के मामले में अदालत ने जो 1 हफ्ते का वक्त दिया है मजीद जवाब देने के लिए, इस पर लोग कह रहे हैं कि ये वक्त दिया गया क्योंकि इमरान खान लाडला है और ऐसा तो वक्त किसी को नहीं दिया जाता। नजम सेठी साहब ने सवाल किया, क्या कभी किसी को वक्त दिया गया है? कुछ दीगर सहाफियों ने सवाल किया कि क्या ऐसा होता है कि तौहीन अदालत के मुकदमे में वक्त दे दिया जाए? तो अभी कुछ मिसालें आपके सामने मैं रख देता हूं कि ऐसा होता या नहीं होता। इमरान खान साहब के वकील ने अपना जवाब जमा कराया। अदालत ने यह कहा कि हम इस जवाब से मुतमईन नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं दानियाल अजीज के केस में, निहाल हाशमी के केस में, तलाल चौधरी के केस में, उन केसेस को और उन नजीरों को सामने रखिए, फैसला कीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिए। अदालत ने ये उनके वकील को हिदायत की, हामिद खान साहब को। फवाद चौधरी के अल्फाज पे भी बात हुई। हामिद खान साहब ने कहा जो फवाद चौधरी ने कहा है हम उसको ऑन नहीं करते, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। और फिर अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है जवाब जमा कराने के लिए। अब मैं आपके सामने रख देता हूं कि क्या क्या हुआ था। देखिए, निहाल हाशमी का केस। निहाल हाशमी ने क्या कहा था? एहतिसाब वालों सुन लो, वो नवाज शरीफ का बेटा है, जमीन तुम्हारे लिए तंग कर देंगे। कौन कर रहा था एहतिसाब मियां नवाज शरीफ के उस केस में? कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा था? जीआईडी बनी थी। किसने बनाई थी? सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। और उस पर एक मॉनिटरिंग जज थे। तो ये धमकी सुप्रीम कोर्ट के जज को निहाल हाशमी की जानिब से दी गई थी। क्या कहा गया था? जमीन तंग कर देंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए जमीन तंग कर देंगे। यह गुंडागर्दी। इमरान खान ने क्या कहा था? लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन कानूनी कार्रवाई है और यह गुंडागर्दी थी। दानियाल अजीज के केस में 10 रोज की मोहलत दी गई थी 2018 फरवरी में, और दानियाल अजीज के केस में 2 फरवरी को इसकी समाअत हुई और अदालत ने उनको 10 रोज की मोहलत दी थी। इसी तरह से तलाल चौधरी, इनके केस में वकील की खिदमात हासिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई, फिर मजीद मोहलत दी गई। ये भी फरवरी 2018 में हुआ था सब कुछ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तब पेश हो रहे थे और ये लोग धमकियां दे रहे थे अदालत को। ये तमाम लोग अदालत को धमकियां दे रहे थे। और दूर क्यों जाए, हम इन सियासतदानों भी क्यों जाएं, सहाफियों की बात कर लें। राना शमीम साहब का मामला, राना शमीम साहब के मामले में अंसार अब्बासी साहब पे तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई और अंसार अब्बासी साहब ने बार बार एक के बाद एक वक्त लेकर जवाब जमा कराया और अंसार अब्बासी साहब का जवाब जो है वो इत्मीनान बख्श करार नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें कोई सजा वगैरह नहीं हुई थी। खैर, सियासतदान का मामला, सहाफी का मामला मुख्तलिफ होता है। इमरान खान साहब को अपना मामला अपने अंदाज में, अपनी पर्सनालिटी, अपने जो प्रोफेशन है अब सहाफत, उसके हिसाब से देखना होगा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि इस मामले में ये जो नुक्ता है कि जब इमरान खान साहब ने तकरीर की और जज साहिबा का नाम लिया, ज़ेबा साहिबा, और जज साहिबा ज़ेबा, तब इस मामले को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता आसानी के साथ क्योंकि ये मामला जो है वो सब जुडिस है, फैसला नहीं हुआ था,
तो इसलिए इमरान खान साहब की अल्फाज जज पर, अदालत पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ थे। तो इसका ओनस इमरान खान साहब पे था और ये बहुत क्रिटिकल था मामला। अब आप अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स आ रहे हैं उसके नतीजे में देख ही रहे हैं कि अदालत क्या सोचती है। लेकिन बहरहाल माहिरीन कानून ये कह रहे हैं, सबसे अहम नुक्ता, कि इमरान खान साहब के मामले में अदालत के रवैये से उन्हें यह लगता है कि इमरान खान साहब तौहीने अदालत की इस कार्रवाई में सजा के हकदार नहीं ठहरेंगे, अदालत जाने देगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।